हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, कैसे हो सब भाई? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का चल रहा है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले एल्कीन का। दोस्तों, जितने सारे रिएक्शंस होंगे आप लोगों का सिलेबस में है रिएक्शंस, राइट? जितने सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके दोस्तों, सो एक पेपर और पेन लेके आप लोग बैठा करो, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और सारे के सारे चीज बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हम लोग बात करेंगे दोस्तों एल्कीन का रिएक्शंस। ओके, सो देखो एल्कीन का क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। अब देखो एल्कीन आप लोगों को पता हो है कि एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है भाई, तो उसमें पहला जो रिएक्शंस होगा दोस्तों वो होगा एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहला हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन के ऊपर। तो एडिशन, अब क्या क्या एडिशन हो सकता है वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग एडिशन करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हाइड्रोजन एडिशन को आप लोगों को ध्यान होगा कि हाइड्रोजन एडिशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ओके, सो देखो हाइड्रोजिनेशन करेंगे हम लोग पहले, हाइड्रोजिनेशन बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो आप लोगों को एक एल्केन सिस्टम लेना है, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक एल्केन सिस्टम ले लिए। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है, H2 लिखना है। अब देखो H2 सिर्फ मत लिखो भाई, H2 को मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहां पर देना होगा। ऑब्वियसली बात है कि निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम ये सब हम लोग मेटल के यहां पर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा कि इसमें ये एब्जॉर्ब होंगे, उसके बाद यहां पर आएंगे और ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों क्या होगा, CH2 और दो हाइड्रोजन यहां पर ऐसे करके एडिशन हो जाएगा। और हुआ क्या, ये है आपका एल्कीन है एक। अब एल्कीन से एल्केन बना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोपेन से प्रोपेन बनाओ, तो बस R को CH3 लिखना है भाई। हाँ, R को क्या लिखना है, CH3। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इससे आपको क्या बनाना है ना, CH3 CH2 CH3 बनाना है। तब आपको ये वाला प्रोसेस कर दो, बस हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी हो गया। अब देखो हम लोग हेलोजन ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे भाई, हेलोजन एडिशन, ठीक है। चलो हेलोजन एडिशन करेंगे। तो एडिशन ऑफ हेलोजन यहां लिखते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब लोग ध्यान होगा भाई कि जो हेलोजन होता है यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे। तो एडिशन कैसे होता है इन लोगों का, देखो ये वाला सिस्टम लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को समझ में आए कि R है CH डबल बॉन्ड CH2, यहां हम लोग देंगे ब्रोमीन, ब्रोमीन लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहां पर एक सॉल्वेंट होगा CCl4। अब यहां पर एडिशन होगा, ऑब्वियसली एडिशन होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे CH बियर, CH2 बियर। अब देखो ना ये चीज ना एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं। देखो पहले बात क्या है कि ये जो ब्रोमीन होता है ना, यहाँ पर ये आपका ये ब्रोमीन है। अब देखो यहाँ पर डेल प्लस डेल माइनस ऐसा करके आप लोग लिख सकते हो कि नहीं बताओ। अब देखो ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन से द्वारा यहाँ पर ये अटैक करेंगे, और सर अटैक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2 बियर। अब देखो ये जो स्पीसीज बना यहाँ पर ब्रोमीन का लोन पेयर है, ऑब्वियसली बात है। ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर होता है, यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ पर दोस्तों इस पॉजिटिव चार्ज को जो है यहाँ पर कैटायन होके उसको स्टेबलाइज करेंगे, और स्टेबलाइज करने के बाद यहाँ पर बनेंगे आपका एक ऐसा प्रोडक्ट, इस टाइप का एक इंटरमीडिएट बनेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा प्लस। बात समझ में आया? अब जो देखो दूसरा जो बियर है वो बियर माइनस करके है न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करेंगे यहाँ पर अटैक करेंगे। बियर माइनस कहां अटैक करेंगे, जहां पर लेस हिंडर्ड है, यानी कि यहाँ पर अटैक करेंगे, इस साइड यहाँ अटैक करेंगे और इस ये वाला ओपन हो जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सिमेट्रिक मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री देख के लिखे तो ये आपका नीचे की तरफ चले जाएंगे और ये जो है ये ऊपर की तरफ से आ रहा है। बात समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पर ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया भाई सबको? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों जो रिएक्टिविटी जो रेट होता है यहाँ पर फ्लोरीन को छोड़ के हम लोग काम करें कि फ्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का चर्चा करेंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो रेट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा वो क्लोरीन का सबसे तेज गति में होगा, और उसके बाद ब्रोमीन एंड उसके बाद आयोडीन। तो ये वाला चीज ना आप लोग थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। बात समझ में आया? अब चलो हम लोग आगे चलते हैं और वहां पर हाइड्रो मतलब HX टाइप का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे।
HX टाइप का मतलब HBr, HI, ये सारे के सारे चीज, राइट, HCl, हेलो एसिड, राइट, हाइड्रोजन एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं ना HX, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लाइक दिस। तो ये सारे के सारे चीज यहाँ पर ऐड होंगे। अब देखो एडिशन ऑफ क्या करेंगे फिर HX टाइप का मॉलिक्यूल, हम लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ, हेलोजन, हेलोजन क्या करेंगे बताओ, हेलोजन हाइड्रासिड करेंगे, HX टाइप का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे यहाँ पर। HX समझ लो ना तो सही रहेगा, HX मतलब X मतलब यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो चीज होता है भाई, जैसे कि मान के चलो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और आप HBr ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर तो बहुत इजीली जो है वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बियर है ये, तो ठीक है, CH3 CH2 बियर हो गया। अब दोस्तों ये ना सिमेट्रिक है, आप लोगों को ध्यान में है ये चीज कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दो चीज होते हैं। तो सिमेट्रिक है कोई दिक्कत नहीं है, पाई1 हटा दो और HBr को ऐसे ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बट कब दिक्कत होंगे भाई, जब ये अनसिमेट्रिक होंगे। जैसे कि आपको ये अगर सिस्टम रहा यहाँ पर, ये सिस्टम अगर रहा तो ऑब्वियसली बात है अगर यहाँ पर HBr ऐड करेंगे ना हम लोग, तो ना आप लोगों को ध्यान होगा कि HBr आप लोग कहीं पर भी नहीं दे सकते। यहाँ पर एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है बताओ, जहां पर दोस्तों ये CH में कम हाइड्रोजन है, राइट, यानी कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है जो कार्बन, यहां पर कम हाइड्रोजन है ना, तो वहां पर दोस्तों ये नेगेटिव वाला पार्ट आएंगे, यानी कि बियर, यहां बियर आएंगे और यहां पर आपका क्या आ जाएगा H। अब तो ये होता कैसे, इसे नॉर्मली हम लोग इसको मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा ये हो रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो रही है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है। अब देखो मार्कोनिकॉफ एडिशन ये बोल रहा है कि एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है आपके पास, ध्यान से सुनो, एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है, उसमें क्या हो रहा है भाई, उसमें जहां पर दोस्तों कम हाइड्रोजन है जिस कार्बन के पास, वहां पर नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो जाएंगे, बस यही चीज है। अब देखो ये होता कैसे, एक्चुअल में जब हम लोग इसको मैकेनिज्म आप लोगों को समझाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलो इसको लिखते हैं पहले, और ये HBr। अब देखो HBr में जो पोलर बॉन्ड होता है ना, हाँ, Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा खींच के रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि ये थोड़ा डेल्टा नेगेटिव हो जाएंगे और ये डेल्टा पॉजिटिव। अब दोस्तों क्या होगा कि देखो ये इस साइड से अटैक करेंगे यहाँ पर, और एक क्या बनेंगे यहाँ पर, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, ठीक है, कार्बन के ऊपर क्या बनेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, एंड दोस्तों ये होगा CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 था और ये H आ गया, बात समझ में आया। तो ये दोस्तों एक कार्बोकैटायन बना। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि सर आप इस साइड से क्यों इसको अटैक किए, आप तो इस साइड से भी कर सकते हो, करो ना भाई, हाँ, इस साइड से करके देखो क्या होता है। देखो अगर हम लोग इस साइड से जाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ हो जाएगा आपका H और CH2 प्लस यहाँ बन जाएंगे। और आप लोग बताओ, अभी आप लोग को ये पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये जो है कार्बोकैटायन, ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पर बन रहा है भाई, ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब देखो दिक्कत खत्म हो गया कि सर ये जो सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन होता है ना, वो आपका क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, हाइपर कंजुगेशन बता दो, इंडक्टिव इफेक्ट बता दो, तो ये कारण की वजह से क्या होता है यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसी के थ्रू हम लोग क्या जाएंगे, मैकेनिज्म जाएंगे और मेजर प्रोडक्ट यही वाला होंगे। तो ऑब्वियसली बात है ये आपका बनेगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर Br माइनस ऐड हो जाएंगे यहाँ पर और आपका प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बात समझ में आया। तो ये होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब यहाँ पर HI ले लो, HCl ले लो, तो ये सारे के सारे चीज मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करेंगे, बात समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ पर ना एक चीज होता है कि HBr, सर HBr के प्रेजेंस में अगर हम लोग यहाँ पर पैरोक्साइड दे देंगे कुछ, ठीक है, बेंजोइल पैरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पैरोक्साइड अगर देंगे तो वो ना एडिशन आपका उल्टा होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है थोड़ा, मतलब एडिशन उल्टा मतलब देखो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर पैरोक्साइड आयन रहा, O2 2 माइनस रहा, पैरोक्साइड इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर ना क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को, ये H हो जाएगा यहाँ और Br हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ये रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। और यहाँ पर हम लोग एक काम यहाँ पर प्रेफिक्स में जुड़ रहे हैं, एंटी मार्कोनिक, मतलब जो एडिशन मार्कोनिक में होता है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, बात समझ में आया। तो एंटी मार्कोनिक एडिशन में क्या होता है ये, और यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, फॉलो करते हैं रेडिकल मैकेनिज्म, बात समझ में आया। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहे कि यहाँ पर जो होता है ना रेडिकल मैकेनिज्म में, आप लोगों को पता होगा कि चेन इनिशिएशन, उसके बाद प्रोपागेशन, टर्मिनेशन, ये सारे के सारे चीज। तो दोस्तों यहाँ पर HBr जो होता है ना, वहां पर वो एक्सोथर्मिक होते हैं रिएक्शंस, ठीक है। तो HBr आप लोगों को ये चीज दिखाएंगे, बाकी और ना तो HCl दिखाएंगे ना तो HI दिखाएंगे। तो HBr आपका एंटी मार्कोनिकॉफ और पैरोक्साइड इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरोक्साइड इफेक्ट है, पैरोक्साइड इफेक्ट, ये किसके द्वारा होता है, सिर्फ और सिर्फ HBr के द्वारा। ये चीज आप लोग थोड़ा
दिमाग में रख लो, ठीक है। तो ये एडिशन हो गया HX टाइप का। अब हम लोग हाइड्रोजन करेंगे, पानी ऐड करेंगे। देखो तो पानी कैसे ऐड करेंगे भाई ना, पानी ऐड करेंगे दोस्तों कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड वाटर। तो आपको ये चीज ध्यान होगा, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो क्या चीज मिलेंगे। देखो चलो, तो यहां पर क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर, H2O वाटर। अब देखो यहां H2O लिखेंगे और ये क्या है H प्लस। तो पहला तो ये है भाई कि ये यहां पर अटैक करेंगे, ऑब्वियसली बात है सर अटैक कर तो कर ही लेंगे, और CH प्लस बनेंगे और ये बनाएगा आपका CH3। बात समझ में आया। अब देखो दोस्तों ये जो न्यूक्लियोफाइल है कि बताओ आप, न्यूक्लियोफाइल आप लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लोन पेयर है इसके ऊपर ऑक्सीजन के पास, तो ये जाके पूरा जाके यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे और क्या चीज आएंगे यहां से OH2 प्लस, ठीक है। और देखो दोस्तों यहाँ ना कैटलिस्ट है भाई, तो उसको तो वापस देना है ना, तो कैटलिस्ट छोड़ देंगे, -H प्लस कर देंगे और आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ एडिशन प्रोडक्ट मिलेंगे, OH यहाँ आएंगे और CH3। आप लोग समझ में आ रहा है ना। आप देखो ये ना प्रोपीन के साथ अगर एडिशन करेंगे, जैसे प्रोपीन है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ दोस्तों अगर H प्लस गिवन है तो आपको एक सेकेंड डिग्री क्या मिलेंगे, अल्कोहल मिलेंगे और प्रोपान 2 मिलेंगे ना भाई। हाँ CH3 CH OH यहाँ आएंगे और CH3 यहाँ से, ठीक है। तो सारे के सारी चीज समझ में आया कैसे हम लोग वाटर ऐड किए, बात समझ में आया भाई। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, सब कुछ सही लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। हाँ चलो अब हम लोग ना क्या करेंगे, ब्रोमीन मतलब वहां पर हेलोजन देंगे, हेलोजन और H2O के साथ हेलोजन का विक्रिया करेंगे तो क्या होगा। देखो यहां पर जैसे H2O हेलोजन के साथ मतलब ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो क्या चीज होने वाला है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्या करेंगे हम लोग, ब्रोमीन के साथ क्लोरीन वाटर, ये सारे के सारे चीज यहां पर ऐड करने वाले। तो चलो क्लोरीन वाटर ऐड करो या तो ब्रोमीन वाटर ऐड करो H2O। तो पहला रिएक्शंस क्या होंगे, यहाँ पर Cl जो है Cl प्लस ऐड होंगे यहाँ पर, तो CH3 CH बॉन्ड CH2 Cl हुआ। अब यहाँ पर प्लस है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर Cl माइनस है और H2 है, अब पानी है तो वो वाटर यहाँ पर जाएंगे और ऐड होंगे, ठीक है। वाटर जो है दोस्तों वो यहाँ पर आएंगे और रिएक्शंस करेंगे, बात समझ में आ रहा है। Cl नहीं आएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, जब क्लोरीन और वाटर साथ में रहेंगे तो आपका प्रोडक्ट ये होगा CH3 एंड CH जो है यहाँ H2 आएंगे तो H2O प्लस होगा, और तो हम डायरेक्ट OH लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो ये चीज है, यहाँ पर दोनों Cl मत लिख दो, यहाँ पर वाटर है, वाटर के प्रेजेंस में अगर हम लोग डालेंगे तो ये कहानी बनेगा वहां पर, ठीक है। वहां पर H2 आएंगे, Cl माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, H2 भी न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस पूरा पानी का कंसंट्रेशन ऊपर जाता है तो वाटर आएंगे वहां पर, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हो कि वो H2 आएंगे और ये प्रोडक्ट देंगे। तो चलो ये वाला चीज कंप्लीट हो गया आप लोग का। तो एडिशन ऑफ एसिड ये सब सारे के सारे कर लिए हम लोग, HCl HBr ये एडिशन हो गया, वाटर एडिशन कर लिए, उसके बाद हेलो एसिड यानी कि HOCl ऐड कर लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो HOCl है ना, हाँ HOCl ऐड हुआ, ये भी एक एसिड है, ठीक है, हाइपोहेलस एसिड। अब दोस्तों हम लोग हाइड्रोबोरेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन एडिशन करेंगे एल्कीन के साथ। चलो करते हैं हाइड्रोबोरेशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोबोरेशन, यहाँ पर हेडिंग लगाओ हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। अब देखो हाइड्रोबोरेशन क्या होता है, बोरेन लिया जाता है डाइबोरेन B2H6, ठीक है। अब इसका एक्टिव फॉर्म क्या है, BH3 है। अब क्या होगा ना, आप लोगों को 3 मॉलिक्यूल एल्कीन लेना होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में दोस्तों यहाँ पर B2H6 लेंगे हम लोग। तो पहले आपको ट्राइएल्काइल बोरेन मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, ट्राइएल्काइल बोरेन, मतलब B बीच में लिखो और यहाँ पर 3 ऐसे लिखो, CH2 लिखो, यहाँ पर CH2 लिखो और R लिखो, यहाँ पर CH2 लिखो, CH2 लिखो और क्या लिखना है, R लिखना है, CH2 लिखो, CH2 लिखो और क्या लिखना है, R। तो ये है आपका ट्राई एल्काइल बोरेन, ये बात समझ में आया। अब देखो ये ट्राइएल्काइल बोरेन जो है ना, इसको अगर हम लोग दोस्तों वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैरोक्साइड, ठीक है, इसको अगर हम लोग पानी वाटर H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पैरोक्साइड दोस्तों देंगे H2O2, तो आपका क्या कहानी बनेगा पता है, ये सारे के सारे अल्कोहल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, अल्कोहल। तो RCH2OH यहां पर से बनेगा, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आया। तो ट्राइएल्काइल बोरेन बनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 डालेंगे तो ये वाला चीज बनेंगे। आप यहाँ पर प्रोपीन के साथ अगर हाइड्रोबोरेशन किया जाए तो ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोबोरेशन करेंगे प्रोपीन के साथ तो आपका ये प्रोपानॉल मिलेंगे, CH3CH2
CH2H यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन की, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगाओ, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन। अब देखो ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन क्या होता है, ये मार्क्यूरिक एसिडेट के साथ रिएक्शंस करता है पहले, ऑक्सीमार्क्यूरेशन, ऑक्सीमार्क्यूरेशन, मार्क्यूरेशन, उसके बाद डीमार्क्यूरेशन होगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एल्केन सिस्टम लेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर हम लोग कौन सा चीज का रिएक्शन करेंगे पता है आप लोगों को ना, मार्क्यूरिक एसिडेट, मार्क्यूरिक एसिडेट HgOCOCH3, ये है आपका मार्क्यूरिक एसिडेट, ईथर के प्रेजेंस से करेंगे टेट्राहाइड्रोफ्लूरन, तो क्या होंगे बताओ, ये मार्क्यूरिक यहाँ पर Ag2+ के प्रेजेंस है कि नहीं बताओ, Ag2+, हाँ, तो Ag2+ कहां पर ऐड होंगे ना, ये वाला कार्बन जो है यहां पर, ठीक है, यहां पर आएंगे Ag2+ को ये पाई बॉन्ड अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड अटैक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि यहां पर आ जाएंगे ये, तो RCH प्लस CH2 HgOCOCH3 ये बनेंगे कि नहीं बताओ। आप देखो ये चीज अगर हम लोग यहां पर पानी डालेंगे, ठीक है, वाटर अगर डालेंगे, वाटर तो है सिस्टम में, ठीक है, तो वाटर डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है वाटर यहां पर आएंगे, और वाटर अगर यहां पर आया तो क्या होगा, CH या OH हो जाएगा डायरेक्ट, हम लोग OH कर सकते हैं, और CH2 HgOCOCH3। अब देखो यहां पर एक चीज डालना पड़ेगा, तब तक आपको ये पूरा सिस्टम को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हो, सोडियम हाइड्रो NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो NaBH4 आप लोग ऐड कर दो, यहां पर NaBH4 ऐड करेंगे तो वहां पर से देखो NaBH4 आप लोगों का क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं बताओ, NaBH4 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये डीमार्क्यूरेशन करेंगे भाई, ठीक है, ये क्या करेंगे ना, डीमार्क्यूरेशन करेंगे, तो ये वाला चीज जो है ये हाइड्रोजन हाइड्राइड आयंस को ट्रांसफर चेंज कर देंगे, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शंस होंगे, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaBH4 डालेंगे तो ये पूरा इसको ना हटा देंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये OH एंड CH2H है। तो क्या हुआ अल्टीमेटली आप लोग क्या देख पा रहे हो कि एक वाटर एडिशन हुआ, वाटर एक एडिशन हुआ, और वाटर जो एडिशन हुआ मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ, मार्कोनिकॉफ के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन यहां पर जो था पहले वाले में हाइड्रोबोरेशन में, वो आप लोग देखे थे कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन था, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। देखो ये सारे के सारे 11 में है आप लोगों का, बट ये चीज ना अल्कोहल चैप्टर में जब पढ़ोगे ना आप लोग, तो वहां पर फिर से पढ़ना होगा, तो अभी से क्यों ना अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग कि क्या देखेंगे भाई, ओजोनोलाइसिस वाला कहानी देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ओजोनोलाइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन है, तो ओजोनोलाइसिस में होता क्या है, एक ओजोनाइड बनता है, उसके बाद वहां पर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पर एल्डिहाइड कीटोन ये सारे के सारे चीज मिलेंगे। देखो तो आपके पास मान के चलो है सबसे छोटा लिख ले हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, ओजोन, जिंक, O3 जिंक वाटर, ठीक है, O3 एंड जिंक। अब देखो यहां पर क्या होता है, एक ओजोनाइट कंपाउंड बनते हैं यहां पर, तो ओजोनाइट कंपाउंड आप लोग दिखाते हैं COC, ये आपका ऐसा घर बनता है ऑक्सीजन को लेके ओजोनाइट, ये ओजोनाइट स्पीसीज होता है। अब जब इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, जिंक वाटर डालेंगे, ठीक है, जिंक वाटर डालेंगे तो ये घर टूट जाएंगे इसे, और टूटने के बाद दोस्तों क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बनेंगे, एंड ये रिडक्टिव है, जिंक ऑक्सीजन ले लेंगे तो वो ऑक्सीजन फर्दर उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे देखो C डबल बॉन्ड O H प्लस C डबल बॉन्ड, यहाँ दो मॉलिक्यूल फॉर्माल्डिहाइड मिल रहे हैं प्लस ZNO, ठीक है, बात समझ में आया। तो चलो आप लोगों को एक चीज करना है, यहाँ पर R है, CH डबल बॉन्ड है, CH2 है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, O3 दिया हुआ है, पहले तो ओजोनाइड जो मॉलिक्यूल है वो बनाओगे, और उसके बाद जिंक डालो और वाटर डालो, ठीक। अब देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कट कर दो, इसमें O ऐड कर दो, यहाँ पर O ऐड कर दो, तो आपका प्रोडक्ट जो है मिल जाता है CHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड। तो ये दो कहानी ये मतलब हो गया आप लोगों का, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, तो वही करना है, डबल बॉन्ड जहां जहां है ना वहां पर आप लोग ऐड करते जाओ, जैसे कि आप लोगों को ये वाला सिस्टम है, एलिन सिस्टम लिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड CH2, ये एलिन सिस्टम है। अब यहाँ पर करेंगे तो ये वाला काटेंगे, यहाँ वाला काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन डालेंगे, यहाँ ऑक्सीजन डालेंगे, यहाँ, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, RC डबल बॉन्ड H, ये बना, यहाँ से इस साइड से आपको फॉर्माल्डिहाइड मिलेंगे CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है, और बीच में क्या मिलेंगे CO2, ठीक। तो ये तीन प्रोडक्ट अगर एलिन सिस्टम में हम लोग यूज करेंगे तो तीन प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएगा, मिलेंगे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, ठीक है। अब देखो दोस्तों ना यहाँ पर एक
अब लोग ना यहाँ पर ये चीज हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये बना लिए, मान के चलो ये बना लिए, इसको ना थोड़ा इरेज ही करते हैं हम लोग। तो ये ऑक्सीडेटिव है दोस्तों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब देखो ये कंपाउंड जो बना यहाँ पर, यहां तक ठीक है, ठीक है, ये बनेगा। अब ना बनने के बाद रिएजेंट अगर चेंज करते हैं, जिंक ना यूज करें हम लोग, जिंक अगर ना यूज करें और यहां हम लोग सिंपल NaBH4 ऐड करें, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है, NaBH4 ऐड करेंगे तो, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी ऐड कर सकते हो आप लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो ये रिडक्टिव है। ये क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा और यहां पर से आपको 2 मिथानॉल मिलेंगे, इस साइड से एक और इस साइड से एक, ठीक है। तो 2CH3OH आपको क्या हो जाएगा? यहां पर से मिल जाएंगे। बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, क्या बात करेंगे कि बेयर रिएजेंट के ऊपर, ठीक है। बेयर रिएजेंट क्या होता है? तो ओजोनोलाइसिस ध्यान में रखना है भाई, जिंक है तो ऐसा करेंगे तो एल्डिहाइड ये सारे के सारे बनेंगे, ठीक है। जिंक ऑक्साइड ऐसे तोड़ डालेंगे उसको, डबल बॉन्ड को, ओ इधर लगेंगे, ओ इधर लगेंगे। और अगर आपको वो जिंक पानी नहीं दिया गया है, आपको NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन को करना होगा तो क्या करेंगे? वहां पर अल्कोहल बनाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बेयर रिएजेंट में आते हैं। देखो बेयर रिएजेंट सिंपली आपका एक अनसैचुरेशन का टेस्ट जब हम लोग करते हैं ना, तो वहां पर बेयर रिएजेंट का यूज होता है। तो वही चीज है बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट लिखो यहाँ पर, बेयर टेस्ट बोलते हैं, BAEYR। तो बेयर्स रिएजेंट, ये दोस्तों क्या होता है? डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 होता है। क्या होता है? कोल्ड होता है, उसके बाद डाइल्यूट होता है, अल्कलाइन होता है, क्या होता है? KMnO4। चलो ये चीज अगर हम लोग डालेंगे ना यहाँ पर, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बेसिक होता है ना, ये अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, तो यहाँ पर OH माइनस है। अब दोस्तों क्या होता है? सिस डायोल होता है, मतलब CH2 है, CH2 है, दोनों तरफ दोस्तों OH आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिस अगर हाइड्रोक्सिलेशन करना है, ठीक है, सिस डायोल बनाना है तो ये तरीका अपना सकते हो आप लोग। सिस डायोल है ये, आप सिस डायोल अगर बनाओगे, सिस डायोल, ठीक है, ऑल मतलब OH। तो चलो यहाँ पर करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अगर हम लोग क्या डालेंगे? KMnO4 OH माइनस, KMnO4 OH माइनस, तो क्या होगा? रिएक्शन पता है आप लोगों को क्या होगा भाई? ना CH3 होगा, CH3 CH3CH, यहाँ OH आ जाएंगे और यहाँ OH आ जाएंगे। तो कभी भी आप लोगों को सवाल ये आए कि ऐसे 1,2 डायोल बनाओ, सिस 1,2 डायोल बनाओ, तो ये तरीका अपना सकते हो। अब यहाँ पर ना एक और भी चीज होता है, यू नो, ऑस्मियम टेट्राक्साइड भी यूज कर सकते हो आप लोग, OSO4, ये भी आपको सिस डायोल देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों इपोक्साइड फॉर्म करेंगे, इपोक्साइड फॉर्म करेंगे तो वहां पर ट्रांस आएंगे, ठीक है। इपोक्साइड अगर वाला कहानी अगर हम लोग बात करें तो वहां पर क्या आता है ना? ट्रांस आता है। इपोक्साइड अगर फॉर्म करेंगे तो चलो इसको हटाते हैं और इपोक्साइड कहानी में आते हैं। एक होता है सिस डायोल, एक होता है ट्रांस डायोल। तो सिस डायोल में तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं बेयर रिएजेंट को यूज करके। अब दोस्तों ये ना अनसैचुरेशन का भी एक टेस्ट है, आप लोग वो भी चीज देख सकते हो। चलो तो यहाँ पर ना इपोक्साइड फॉर्म करें। इपोक्साइड दोस्तों क्या होता है? जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, इस टाइप का कंपाउंड है इपोक्साइड, ऑक्सीजन भी बोलते हैं हम लोग। तो मेटाक्लोरोपार बेंजोइक एसिड, MCPBA मतलब होता है मेटाक्लोरोपार बेंजोइक एसिड, ये होता है आपका बेंजोइक एसिड। तो पार बेंजोइक एसिड मतलब O, 3 तो O रहेंगे, ये वाला चीज, और मेटा में Cl, तो ये MCPBA मतलब मेटाक्लोरोपार बेंजोइक एसिड। बात समझ में आए? तो ये अगर हम लोग डालेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेंगे? ऑक्सीजन मिलेंगे, एक CH2, इस साइड CH2। अब इसमें पानी डालो, ठीक है। इसमें अगर पानी डालेंगे तो दोस्तों तो इस साइड तो ब्लॉक है ना, तो इस साइड से नहीं जाएंगे, इस साइड से जाएंगे और ये ओपन इधर होंगे, तो आपको ट्रांस मिलेंगे CH2OH। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ट्रांस एडिशन हुआ, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक करते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर हम लोग मेटाक्लोरोपार बेंजोइक एसिड डालेंगे, ठीक है, मेटाक्लोरोपार बेंजोइक एसिड डालेंगे तो क्या होगा कहानी ना? पहले तो ऑक्सीजन बनेंगे एक CH बॉन्ड CH2, ये ऊपर हो गया ऐसे, और अभी पानी डालेंगे तो क्या होगा? इस साइड से ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेंगे? ट्रांस डायोल मिलेंगे, OH यहाँ पर CH2OH। बात क्लियर हो गया भाई? अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्या ना, हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन होता क्या है? देखो बहुत सारे वहां पर मोनोमर होते हैं और वो मोनोमर कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत सारे, और आपका पॉलीमर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन।
तो देखो यहाँ पर मान के चलो n नंबर ऑफ आप एल्किन लिए पॉलीमर बनाने के लिए, होता है ना यूनिट मोनोमर, वो लेने के बाद आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पेरोक्साइड दे दो H2O2, और यहाँ पर दोस्तों 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 2000 ATM, ठीक है। मतलब क्या है कि बहुत सारा प्रेशर आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके आपको क्या मिलेंगे, पॉलीथीन मिलेंगे, पॉलीइथिलीन CH2 बॉन्ड CH2, ये आपको क्या हो जाएगा मिलेंगे। अब ये जो पॉलीइथिलीन मिला इसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, मतलब लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी लो है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड, ये वाला कहानी अगर देंगे हम लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड 2000 ATM, तो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन बनेंगे, इसको शॉर्ट में हम लोग LDPE बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। आप दोस्तों इसमें अगर हम लोग जिगलर-नाटा कैटालिस्ट डालेंगे, क्या जिगलर-नाटा कैटालिस्ट, तो टेम्परेचर भी आप लोगों को बहुत ही कम लगेंगे, लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर भी कम लगता है बहुत। तो जिगलर-नाटा कैटालिस्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। आप देखो जिगलर-नाटा कैटालिस्ट होता क्या है उसको पहले समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता है एल्यूमिनियम लिखना है, इस साइड इस साइड इस साइड, ऐसा करके। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया तो बताते हैं भाई। ये आपका इथाइल ग्रुप है, ये आपका इथाइल ग्रुप है, ये आपका क्या है इथाइल ग्रुप है, और ये भी क्या है इथाइल ग्रुप, तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, ऐसे करके। C2H5 3 बार लिखना है, और ये एल्यूमिनियम लिखना है, उसके बाद टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। ये जो मिक्सचर होता है ना आपका, ये जो मिक्सचर होता है, दिख रहा है ना सब, ये जो मिक्सचर होता है भाई, ये आपका क्या होता है, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट होता है। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, उसके बाद TiCl3, और इसमें बहुत ही कम टेम्परेचर देना होगा, बहुत ही कम ATM प्रेशर देना होगा, तो आपको वहां पर जो पॉलीइथिलीन मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको पॉलीइथिलीन ही मिलेंगे, लेकिन उसका नेचर थोड़ा अलग होंगे, और वो डिफरेंट पर्पस में यूज करेंगे हम लोग। तो उसको बोलते हैं दोस्तों हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ठीक है, उसको बोलते हैं HDPE। तो ये थोड़ा डेंसिटी इसका ज्यादा होता है, इसका क्या होता है डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा, और ये थोड़ा हार्ड, मतलब वो पाइप्स वगैरह, वाटर बॉटल, ये सारे के सारी चीज यूज करते हैं हम लोग बनाने के लिए, ठीक है, HDP पाइप्स, वाटर बॉटल। तो देखो इंपॉर्टेंट है जिगलर-नाटा कैटालिस्ट, सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। अगर और भी पूछेंगे तो और भी क्या इंपॉर्टेंट है सर आज की पढ़ाई में, तो हम लोग देखेंगे कि बेयर एजेंट, डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफर, वो वाला चीज, सिस MCPBA वाला, जैसे ट्रांस अगर करेंगे तो वो, ठीक है। उसके बाद मर्क्यूरी, जो एडिशन हुआ मार्कोनिकॉफ, एंडी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। एंड उसके बाद जो ब्रोमीन के साथ वाटर डालेंगे तो क्या रिएक्शंस होंगे, ब्रोमीन CCl4 डालेंगे तो क्या रिएक्शंस होंगे, तो एडिशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ओजोनोलाइसिस, एक तो ऑक्सीडेटिव देखे हम लोग, जिंक वाटर डालेंगे तो वहां पर टूट जाएंगे वो पूरा ओजोनाइट कॉम्प्लेक्स, एंड अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और क्या करेंगे, हाँ, सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो ये था कहानी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया है, और अगर दोस्तों नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दोबारा देखो, और ठीक है, दोबारा देखो, और कोई भी अगर डाउट रहा आप लोगों को, ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहा तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर यहाँ पर नहीं समझ में नहीं आया, तो कोशिश करेंगे समझाने की। और नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करेंगे एल्काइन का प्रिपरेशन, उसके बाद हम लोग उसका रिएक्शंस में चलेंगे, और ऐसे में हाइड्रोकार्बन चैप्टर एंड होंगे, और बाकी जो फिजिकल केमिस्ट्री का आप लोगों का चैप्टर है उसमें आएंगे फिर, ठीक है। तो अगर दोस्तों कोई न्यू हो यहाँ पर तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यू कैन शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड टेक केयर, बाय एवरीवन।